5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज 1 अक्टूबर 2020। आपने महसूस किया होगा, जब मैं आज सुबह उठ के बाहर निकला तो मैंने महसूस किया कि कुछ न कुछ बदलाव की हवा है। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं कि बदलते मौसम में हमसे क्या चूक होती है कि हम बीमार हो जाते हैं। आपने देखो कि यही वो मौसम है जब गले में खराश इस तरह से होती है, जब नाक भी बंद हो जाती है, बहुत सारे एलर्जिक डिसऑर्डर भी आते हैं। तो और आजकल जो स्थिति चल रही है, जैसे गला खराब हो जाता है तो मन दौड़ने लगता है कोरोना की तरफ, छींकें आती हैं तो मन दौड़ने लगता है कोरोना की तरफ। और बहुत सारे रोगियों के आजकल हमारे पास फ़ोन आते हैं कि शरीर टूट रहा है, दिन में पूरी दिन ऐसा लगता है जैसे बुखार हो रहा है, हल्का हल्का सा गला भी ख़राब है। हालांकि ये ठीक है कि हमें टेस्ट करा लेना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ कहीं ये भी नहीं है कि आप कोरोना पॉजिटिव ही हैं। आप टेस्ट करा के अपने मन को संतुष्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर कोरोना होगा तो बेहतर ढंग से उसका इलाज हो पाएगा। लेकिन जो हम असावधानियाँ बरतते हैं कि मान लीजिए इस मौसम में भी अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं, रेफ्रिजरेटर का पानी पीते हैं, तब अपने लिए सेहत का नुकसान करते हैं। अगर आप आज भी आइसक्रीम खाते हैं तो अपनी सेहत के लिए नुकसान करते हैं। और आयुर्वेद मत अनुसार अभी दही नहीं खानी चाहिए, पर्टिकुलर रात को आप दही खाते हैं तब नुकसान करते हैं, रात को अचार खाते हैं तब नुकसान करते हैं, रात को खट्टी तली चीज़ें खाते हैं तब नुकसान करते हैं। और बहुत सारे मेरे युवा बंधु ऐसे होते हैं कि हेलमेट तो हम सिर्फ डर के मारे लगाते हैं, सुरक्षा के लिए तो नहीं लगाते, लेकिन हेलमेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये हर मौसम की हर बीमारी से बचाता है। क्योंकि हमारे फोरहेड से जो ठंड जाती है उससे जो जुकाम होता है उससे बचाता है, साइनोसाइटिस होता है उससे बचाता है, गले में खराबी होती है उससे बचाता है। अगर लू के मौसम में चले तो लू से बचाता है, गर्मी के मौसम में चले तो गर्मी से बचाता है, बरसात के मौसम में चले तो सिर को भीगने से बचाता है। हेलमेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कानूनन फ़ायदे के साथ साथ, चालान से बचने के साथ साथ, दुर्घटना के समय सिर की बचाव के साथ साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हम इसका प्रयोग ज़रूर करें, और ख़ास तौर पर युवा बच्चे प्रयोग बहुत कम करते हैं, वो अपनी सेहत का बहुत नुकसान करते हैं। उसके अलावा आप फिल्मी हीरोज़ को देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो आधी बाजू के या इस तरह के कपड़े पहन के, जैसे भी विदाउट स्लीव्स भी कपड़े पहन के घूमते हैं। लेकिन आप ख्याल रखें कि आप फिल्मी दुनिया में नहीं, वास्तविक जीवन में हैं। तो आप अपना पूरी बाजू का कमीज पहने, उससे दोहरा फ़ायदा होगा। क्योंकि आजकल ही वो सीज़न है जब डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है, मच्छर काटते हैं। अगर आप पूरी बाजू का कमीज पहनते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के रखते हैं, तब मौसमी बीमारियों से भी बचते हैं, डेंगू से भी आप बचते हैं। एक चीज़ का और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग लोग ये ध्यान रखें कि अब जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी, अगर नहाते समय, ताज़े पानी में नहाते समय हल्की सी झुरझुरी महसूस हो तो आप गर्म पानी का प्रयोग शुरू कर सकते हैं। आप हल्का कोसा गर्म पानी का प्रयोग करें, लेकिन झुरझुरी ना हो, क्योंकि इस तरह से जो बुजुर्ग हैं या हार्ट के पेशेंट हैं उनको हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। झुरझुराहट के कारण दिक्कत आ सकती है। तो आप थोड़ा सा ये ख्याल रखें, जब भी आपका मन महसूस करे कि गर्म कपड़े पहनने चाहिए तो आप गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देना। आप उसके लिए वेट मत करना कि मेरा पड़ोसी पहनेगा तब मैं पहनूंगा, या मेरा कोई सहयोगी पहनेगा तब मैं पहनूंगा, मेरे ऑफिस में कोई पहनेगा तब मैं पहनूंगा। नहीं, आपका शरीर और उसका शरीर की इम्यूनिटी अलग अलग हो सकती है। और ये सौभाग्य की बात है कि जितनी भी चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है वो सारी इस मौसम में प्रयोग की जाती है। चाहे आप अलसी का प्रयोग करें, चाहे आप मूंगफली का प्रयोग करें, चाहे आप गाजर का प्रयोग करें, चाहे आप देसी घी से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करें, क्योंकि ये मौसम भी अब त्योहारों का मौसम इसलिए होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें स्वस्थ व्यक्ति के लिए हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तब आप इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते। मान लीजिए आप अस्वस्थ हैं, आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आप पिनिया नहीं खा सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तब आप चिकने और तली चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तब आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी आप सावधानियाँ रखिए, ये हमारी आपसे विशेष रूप से विनती रहेगी। आप एक चीज़ का और ख्याल रखें कि जो आप दवाइयाँ खाते हैं उन दवाइयों का प्रयोग जारी रखें, उन दवाइयों को बिल्कुल ना छोड़ें। और अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो इन दिनों, यानी कि जब अब सर्दी शुरू हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी तरफ भी विशेष ध्यान रखें। तो शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, आप इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल रखें। आप कंट्रोल रखेंगे तब आप कोरोना से भी बचे रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ी रहेगी। और मेरे ख्याल में आप सब ये करेंगे। आप सभी जुड़े, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।